हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप से बढ़िया होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो आज की हमारी टॉपिक रहेगी कैपेसिटर। अब तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखा, ठीक है। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ कैपेसिटर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जामिनेशन में देखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल ज़्यादातर देखने को मिलता है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सीरीज़ पैरेलल जो कैपेसिटर है, न्यूमेरिकल ज़्यादा ही पूछता है। और इसमें देखा जाए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटर क्या होती है हमारी, ठीक है। तो देखिए कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है विच इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज या फिर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किए हुए रहते हैं, ठीक है, इन ए स्मॉल स्पेस, ठीक। यानी छोटे से स्पेस में वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने अंदर स्टोर किए रहते हैं, ठीक है। वही क्या होता है, हमारा कैपेसिटर होता है, ठीक। जैसे कैपेसिटर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में आपको कैपेसिटर देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका फ़ैन हो गया, ठीक है। फ़ैन में जो आपकी कैपेसिटर सिलेंड्रिकल टाइप रहती है, सिलेंड्रिकल टाइप देखे होंगे आप, कैपेसिटर लगी होती है फैन में, ठीक है। उसे हम कंडेंसर भी कहते हैं। बेसिकली वही हमारी कैपेसिटर होती है, ठीक। जो कंडेंसर होती है ना, वही कैपेसिटर होती है, ठीक। क्योंकि हमारे जो फ़ैन होता है ना, तो उसको हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, यानी कि फ़ैन को हम ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तभी तो हमारा वो फ़ैन वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देना पड़ता है। एज़ कम्पेयर टू बल्ब को देखा जाए तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडेंसर का यूज़ करते हैं, यानी कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक। कैपेसिटर क्या करती है, उसे लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड करती है, ठीक। क्योंकि हम जानते हैं हमारी कैपेसिटर क्या होती है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को अपने अंदर स्टोर किए हुए होती है, वही क्या करती है, कंडेंसर जो होता है वही हमारी कैपेसिटर होती है, जो उसको प्रोवाइड कराती है, यानी उसके नीड को फुलफिल करती है। क्योंकि उसे रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो उसको रिक्वायरमेंट को, उसके नीड को ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे चाहिए होती है, तो वही प्रोवाइड करता है हमारा कैपेसिटर, तब हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वर्क करते हैं, ठीक। तो चलिए समझते हैं हमारी कैपेसिटर क्या होती है, ठीक। तो देखिए कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड कैपेसिटर। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, फैन, मोबाइल, फ्लैश लाइट एक्सेट्रा, ठीक है। तो फैन में भी आपको कैपेसिटर देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसर। और आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जैसे कि मोबाइल में फ्लैश लाइट होते हैं ना, मोबाइल में फ्लैश लाइट होते हैं, ठीक है। जब आप फ्लैश लाइट ऑन करते हो तो क्या होता है, इंस्टेंटली तुरंत हमें हाई इंटेंसिटी की एक लाइट मिलती है, ठीक। तो वो क्या करता है, बेसिकली उसमें भी हमारा कैपेसिटर वर्क करता है, क्योंकि वो क्या करता है, तुरंत हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक। हाई इंटेंसिटी की लाइट मारता है तुरंत, ठीक। क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने अंदर स्टोर किया रहता है। अब उस स्टोर जो किया रहता है वो तुरंत मारती है हाई इंटेंसिटी की लाइट। जब हम फ्लैश लाइट जलाते हैं तो ऑन करते होंगे तो आप देखते होंगे हमें हाई इंटेंसिटी की लाइट मारती है, ठीक। तो उसमें भी क्या कैपेसिटर देखने को मिलता है, ठीक। तो देखिए कैपेसिटर क्या होती है हमारी, एक कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज या फिर एनर्जी को स्टोर किया रहता है इन स्मॉल स्पेस। क्योंकि हमारा कैपेसिटर बहुत स्मॉल होता है, वो स्मॉल स्पेस में लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को अपने अंदर स्टोर किया रहता है, ठीक। वही होती है हमारी कैपेसिटर। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, फैन, मोबाइल, फ्लैश लाइट एक्सेट्रा, ठीक। तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एसी वगैरह में भी आपको देखने को मिलेंगे, कैमरा में भी देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये फ़ैन में भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में आप देखोगे कि हमारे कैपेसिटर का यूज़ होता है, और हमारे फ़ैन में भी यूज़ होता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं कि हमारे कैपेसिटर आखिर में दिखता है क्या, उसकी कैसा मतलब स्ट्रक्चर होती है कैपेसिटर की, ठीक है। तो देखिए हमारे दो कंडक्टर होते हैं और वो क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं इंसुलेटर से, ठीक। देखिए लिखा हुआ है, इट कंप्राइजेज ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। दो कंडक्टर हमारे होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं इंसुलेटिंग मीडियम से, ठीक है। दो कंडक्टर देखने को मिलेगा, यही हमारी क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटर है। जैसे इसमें अभी आप पढ़ोगे बहुत सारे हमारे कैपेसिटर देखने को मिलते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर होंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे दिखता है जिसकी डिस्टेंस डी होगी, ठीक। वो हम आगे देखेंगे, ठीक। तो यानी आपको अभी तक क्या समझ में आया, कैपेसिटर हमारी क्या होती है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्मॉल स्पेस। जो क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर चार्ज को अपने अंदर स्टोर किया रहता है छोटी सी जगह में इन ए स्मॉल स्पेस, उसे ही हम कहते हैं कैपेसिटर। इट इज़ यूज्ड इन मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा फ़ैन हो गए, ठीक, कैमरा हो गया, मोबाइल फ्लैश लाइट हो गया। तो फ़ैन में जो कंडेंसर होता है वो क्या करता है, क्योंकि हमारी फ़ैन को ज़्यादा इलेक्ट्रिकल
इकोनॉमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो फ़ैन है वो वर्क करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडेंसर लगाते हैं। कंडेंसर क्या करेगी, उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को अपने अंदर स्टोर किया रहेगा, तो वो प्रोवाइड करेगा उस फैन को। यानी कंडेंसर हमारे क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को मतलब उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, ठीक। तो वही क्या है, कैपेसिटर होती है। यानी कि देख रहे हो आप, ये छोटी सी चीज़ है लेकिन हमारे लिए क्या बहुत मतलब हेल्पफुल है हमारे लिए, ठीक। हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए क्या है, बहुत सारा हेल्पफुल है हमारे लिए, ठीक है। जैसे फ़ैन हो गया, मोबाइल फ्लैश लाइट, अब फ्लैश लाइट ऑन करते उसमें भी हमारी कंडेंसर यूज़ कर दी, ठीक है। और आपकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो दो कंडक्टर होते हैं सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम, यही हमारी स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटर होती है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे हमारी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है कि इसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है हमारी। तो देखिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है ना, देखिए वो एबिलिटी बताती है किसी भी कंडक्टर की कि वो कितनी मतलब एबिलिटी, उसके पास कितनी क्षमता है कि वो कितना ज़्यादा चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर पा रहा है, ठीक। यानी कि उसकी कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता को बताएगा, जो कि मतलब इस कंडक्टर की कितनी मतलब एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, वही होता है हमारी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। उसके बाद हम इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है। अब ये आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि हमारी कैपेसिटर क्या होते हैं और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या बताते हैं, तो ये हमें बताता है कि किसी कंडक्टर की कितनी एबिलिटी, कितनी क्षमता है उसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी कितनी एबिलिटी, इसकी कितनी क्षमता है वो मेज़र करता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर बताता है कि कंडक्टर की कितनी क्षमता है, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, वही होता है हमारे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि हमारा कोई कंडक्टर है तो इस पर आप चार्ज दिए जा रहे हो, ठीक, चार्ज दिए जा रहे हो यानी क्यू बढ़ा रहे हो तो आपकी पोटेंशियल भी बढ़ेगी, ठीक। तो क्यू इजिकल टू क्या होगी, सी वी, सी इजिकल टू क्या होगी, क्यू बाई वी। यही जो सी होती है हमारी, इसे ही हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, जो हमें बताता है कि किसी कंडक्टर की कितनी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, वही क्या होता है हमारे कैपेसिटेंस होते हैं, ठीक। तो यहाँ से कैपेसिटेंस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो देखिए क्या था, हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, उस पर आप चार्ज दिए जा रहे हो, चार्ज दिए जा रहे हो, तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो हमारी पोटेंशियल भी ज़्यादा होगी, क्योंकि चार्ज आप जानते हैं ना, हमारी पोटेंशियल विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन अब चार्ज बढ़ा रहे तो हमारी पोटेंशियल भी बढ़ेगी, तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक। Q इज इक्वल टू सी वी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप हटाओगे तो आपको मिलेगी C, ठीक। वेयर सी क्या होती है आपकी, यही सी जो होती है वही हमारी होती है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, वेयर सी इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। हमारी सी क्या होती है, यही होती है हमारी कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर होती है, ठीक। किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस यानी उसकी एबिलिटी को बताती है, यही क्या होती है हमारी सी इजकल टू Q इजकल टू सी वी, यानी हमारा C इजकल टू क्या मिलेगा मुझे, Q बाई वी, ठीक। यही हमारी क्या होती है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर होती है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज बाई पोटेंशियल, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज बाई पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका ये किस पे डिपेंड करती है हमारी, तो ये भी लिखते हैं इट डिपेंड्स ऑन, या फिर कैपेसिटेंस जो होती किस पे डिपेंड करती है हमारी, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप साइज़ पे डिपेंड करती है। और हमारा नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम कहाँ रखा हुआ है उस पर भी डिपेंड करती है। नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम
एंड नेचर पे भी डिपेंड करती है हमारी, और ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करती है, एंड ज्योमेट्री कंडक्टर। कैपेसिटेंस हमारी किस पे डिपेंड करती है, तो ये कंडक्टर की शेप साइज़ पे भी डिपेंड करती है। अगर कंडक्टर का शेप जैसे कि कुछ और शेप हुआ तो कुछ और कैपेसिटेंस मिलेगी, ठीक है। यानी कि ये हमारी शेप साइज़ पे भी डिपेंड करती है, और नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, कहाँ एयर वैक्यूम कहाँ रखा हुआ है, ठीक, उस पर भी हमारी कैपेसिटेंस, और ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर की कैसी ज्योमेट्री उस पर भी डिपेंड करता है, ये देख लिया हमने, ठीक। और इसकी लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है, कहाँ लिखे हैं, साइड में लिख देते, लार्जेस्ट यूनिट कैपेसिटेंस की हमारी, यहीं एडजस्ट कर लेते हैं ना। क्या था हमारा, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल टू CV, ठीक, यही था ना। Q, हाँ, तो लार्जेस्ट यूनिट बात कर लेते हैं, ठीक। तो फैरेड होता है, ठीक, फैरेड हमारी लार्जेस्ट यूनिट होती है। फैरेड इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। फैरेड क्या होता है, फैरेड इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की लार्जेस्ट यूनिट हमारी होती है फैरेड। और हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज में कि हमारी लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है चार्ज की, तो होती है फैराडे, ठीक है। वैसे ये भी क्या होगा, हमारा फैराड होता है कैपेसिटेंस में। चार्ज के केस में क्या था, हमारे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, फैराडे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, फ्रैंकलिन। लेकिन इसमें क्या है, देखिए लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या थी, फैराडे, ठीक। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगी, तो वो भी देखिए फैरेड है, फैराडे नहीं है, ठीक। तो ये क्या है हमारी कैपेसिटेंस की। लेकिन हम बेसिकली यूज़ क्या करते हैं, हम सिर्फ स्मॉलेस्ट यूनिट ही आपको देखने को, आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक। जैसे कि ये कैपेसिटर है हमारी, अरे कैपेसिटर में तो आपको ये मिलेगा 5 माइक्रोफैराड, ठीक, 5 पिकोफैराड, यानी कि हमेशा स्मॉलेस्ट यूनिट देखने को मिलेगी आपको कैपेसिटेंस की, ठीक। बेसिकली हम क्योंकि इतना बड़ा यूनिट तो कोई यूज़ नहीं करेगा ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ही यूज़ करते हैं हम, तो स्मॉलेस्ट यूनिट लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस दैट इज़ क्या, माइक्रोफैराड, ठीक है। और आपका माइक्रो हो गया मिली पिकोफैराड, ठीक। माइक्रो क्या होती है हमारी 10 की पावर की -3, और पिको क्या होती है 10 की पावर की -12। माइक्रो हो गया, मिली क्या होता है 10 की पावर की -6। अरे यार 10 की पावर, माइक्रो फैराड होती है हमारी 10 की पावर की -3, माइक्रो, मिली होती है 10 की पावर की -6, माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड क्या होती है हमारी 10 की पावर की -6। हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं ये माइक्रो और ये मिली और माइक्रो में, ठीक। देखिए ये मिली फैराड में हमेशा 10 की पावर की -6 होती है, और माइक्रोफैराड में 10 की पावर की -3 होती है, ठीक है। यही हमें कंफ्यूज करता है हमेशा, एक बार देख भी लीजिएगा। वैसे नहीं 100% से हो रहा है, माइक्रोफैराड में होती है 10 की पावर की -6, और मिली फैराड में होती है 10 की पावर की -6, माइक्रोफैराड में होती है 10 की पावर की -3, ठीक है। तो ये थे हमारी कैपेसिटेंस, एक बार अच्छे से पूरा समझ लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होती है, तो ये हमें बताती है कि किसी कंडक्टर की क्या एबिलिटी उसके चार्ज को स्टोर करने की, ठीक, उसकी कितनी क्षमता है चार्ज को स्टोर करने की, वो कितना ज़्यादा स्टोर कर पा रहा है चार्ज, उसकी एबिलिटी कितनी है चार्ज को स्टोर करने की, उसकी कैपेसिटी कितनी है चार्ज को स्टोर करने की, वही होती है हमारी कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो हम जानते हैं जब भी आप किसी कंडक्टर में चार्ज को बढ़ाओगे तो आपकी पोटेंशियल भी बढ़ेगी, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनल टू V। तो Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो आपको C मिलेगी, ठीक। तो वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, जो C क्या होती है आपकी कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर होती है, ठीक। तो C इज इक्वल टू क्या मिलेगी, Q बाई V। Q क्या होती है आपकी चार्ज बाई पोटेंशियल, ठीक, ये चार्ज है बाई पोटेंशियल, ठीक है। और क्या है कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है हमारी, तो ऑन शेप साइज नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम एंड ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के शेप साइज पे और उसकी नेचर में कैसी सराउंडिंग है, कहाँ रखा हुआ है हमारे एयर वैक्यूम, उस पर भी डिपेंड करती है, ठीक, और ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करती है, ठीक। और हमारे क्या है कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो फैराड इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। जो हमारे फैराड होते हैं वो क्या होते हैं, लार्जेस्ट यूनिट होती है।
तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी कैपेसिटर कैसे वर्क करती है, ठीक है। हाउ डज अ कैपेसिटर वर्क, या फिर बोली तो प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, हमारे कैसे मतलब कैपेसिटर वर्क करता है, तो वो हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए क्या होती है कि द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर, इससे अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है हमारा कैसे कैपेसिटर वर्क करता है। तो देखिए क्या होता है कि हमारे एक कंडक्टर ये है, ठीक, जिस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, समझ लीजिए। तो जैसे कि हमारा एक कंडक्टर है जिस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, यानी इसकी पोटेंशियल क्या है ज़्यादा है, V=K∞, यार यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है हमारा, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, एक और चार्ज ला दूंगा, ठीक। तो जब मैं एक और कंडक्टर ला दूंगा तो उस पर क्या होगा, इंडक्शन देखने को मिलेगा, निगेटिव वाला इधर आ जाएंगे और इस पर पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा, ठीक। तो अब इस पे ए वाले पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ना, बी के आने से ए वाले पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये निगेटिव बाई इंडक्शन निगेटिव आ जाएगी, तो ये क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को कम करेगा, निगेटिव करेगा, ठीक। पहले तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव था, सारा चार्ज भी पॉजिटिव, तो V=K∞, यार अब इस निगेटिव वाले का इम्पैक्ट पड़ेगा ना, इस पर निगेटिव वाले का इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर ए वाले कंडक्टर पे हमारी पोटेंशियल को डिक्रीज़ करेगा, उसको ड्रॉप करेगा, ठीक। पहले कुछ भी पोटेंशियल होगा तो उससे अब कुछ भी कम मिलेगा, क्योंकि ये निगेटिव वाले इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, निगेटिव वाले का बाई इंडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक। तो क्या है कि हमारा जब चार्ज कम, यानी कि इसकी पोटेंशियल क्या होगी, चार्ज भी कम होगा हमारा और पोटेंशियल भी क्या होगी हमारी कम हो जाएगी, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा चार्ज हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी ना इसकी पोटेंशियल फिर बढ़ेगी। जैसे पहले तो पॉजिटिव था, अब ये निगेटिव, एक कंडक्टर लेकर आए तो बाई इंडक्शन निगेटिव आ गई इसके एक वन एंड पे, और अनदर एंड पे क्या होगी अपोजिट चार्जेस, ठीक, पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर, लेकिन कम पड़ेगा ना, क्योंकि ये निगेटिव वाला इसके पास है, तो निगेटिव वाले का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा इस पॉजिटिव वाले कंडक्टर पे, एक कंडक्टर पे, तो इसके पोटेंशियल को ये कम करेगा, यानी चार्ज को भी कम करेगा और पोटेंशियल भी, चार्ज भी हमारे यहाँ पे ड्रॉप हो रही है और पोटेंशियल भी ड्रॉप हो रही है, ठीक। तो बेसिकली क्या है कि हमें ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक को हमें ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, तभी ना इसकी पोटेंशियल फिर मतलब बढ़ेगी, इंक्रीज़ करेगी, तभी ना, क्योंकि ये निगेटिव वाला इस पर इम्पैक्ट आ रहा है निगेटिव का, तो इसकी हमारी चार्ज कम हो रही है तो पोटेंशियल भी ड्रॉप करी है। तो लेकिन फिर भी हमारा जितना रिक्वायरमेंट रहता है उतना ये चार्ज निगेटिव वाला इसके इम्पैक्ट, मतलब इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादा इम्पैक्ट कब देखने को मिलेगा, कम करेगा, इसकी चार्ज को कम करेगा, इसके पोटेंशियल को भी ड्रॉप करेगा, लेकिन उतना मतलब जिसकी इतनी में मतलब एबिलिटी नहीं रहती है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब पोटेंशियल को ड्रॉप करते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ज़्यादा कब इम्पैक्ट पड़ता है बी का, जब हम अर्थिंग कर देते हैं, यानी कि क्या होगी हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ए वाले कंडक्टर पे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर लाऊंगा, ठीक। तो मैं क्या कर दूंगा अब निगेटिव इसके जो हमारा बाई इंडक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट चार्जेस आएंगे, ठीक। बाई इंडक्शन जानते हैं ना, बाई इंडक्शन क्या होता है हमारी अपोजिट चार्जेस, तो निगेटिव वाले का इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन अब क्या होगा हमारा, अब तो भाई साहब क्या कर दिया मैंने, अर्थिंग कर दिया, तो सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, अर्थ हो जाएंगे, ठीक। तो सारे चार्ज गायब हो जाएंगे इस एंड के, ठीक। तो पॉजिटिव वाला तो भाई साहब कुछ इसके चार्ज को बढ़ा रहा था, इसके कुछ पोटेंशियल को बढ़ा रहा था, अब तो बढ़ाने वाला भी कोई नहीं है ना। अब मैंने तो अर्थ यहाँ पे क्या था कि पॉजिटिव वाले कुछ तो इसका इम्पैक्ट पड़ता थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ तो इम्पैक्ट देखने को मिलती इस पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से, इस चार्ज ए पे, इस कंडक्टर ए पे, लेकिन इसका इम्पैक्ट ही नहीं है। अब तो क्या है, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यानी कि अब तो सिर्फ कम कर रहा है, अब कोई बढ़ाने वाला भी नहीं, यहाँ पे तो और ही कम हो गया ना। जब मैंने अर्थिंग कर दी तो मुझे बहुत ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, यहाँ पे तो बहुत ही कम हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला तो भाई साहब कुछ बढ़ा रहा था, कंडक्टर ए के चार्ज को कुछ तो बढ़ा रहा होगा ये पॉजिटिव वाला, जैसे ये निगेटिव वाला इसके चार्ज को ड्रॉप कर रहा है, इसके पोटेंशियल को ड्रॉप कर रहा है, तो हमारा पॉजिटिव वाला तो भाई साहब कुछ बढ़ा रहा होगा, चार्ज को कुछ बढ़ा रहा होगा कंडक्टर ए पे, उसके पोटेंशियल को कुछ तो मतलब इंक्रीज कर रहा होगा। अब तो यहाँ पे बढ़ाने वाला भी नहीं है, मैंने अर्थिंग कर दिया, अब तो यहाँ पे कोई बढ़ाएगा नहीं, तो चार्ज तो एकदम ज़्यादा कम हो जाएगी। जब हमारी चार्ज एकदम ज़्यादा कम हो जाएगी तो पोटेंशियल भी क्या कर जाएगी, बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा कैपेसिटर देखने को मिल गया कि हम ज़्यादा एनर्जी क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक, होल्ड कर सकते हैं ज़्यादा चार्ज, या फिर ज़्यादा एनर्जी इसको मतलब ज़्यादा चार्ज इसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक, होल्ड कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है कि हमारी एक अच्छी कैपेसिटर है। यहाँ पे क्या है, एकदम ज़्यादा चार्ज कम हो गया तो हम ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा मतलब चार्ज दे सकते हैं। तो हमारी कैपेसिटर भी तो क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है इंस्टेंटली। जैसे फ्लैश लाइट में क्या था, हमारा तुरंत इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज
हमारा चार्ज बिल्कुल ही कम हो गया, तो अब ज़्यादा हम कैपेसिटर, एक अच्छा कैपेसिटर यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक, आपको ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड करेगी, ठीक। तो यही थी हमारी कैपेसिटर कैसे वर्क करती है, ठीक। होप से अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए पढ़ लेते हैं हम, यही समझना था हमें कैसे हमारा कैपेसिटर वर्क करता है। तो बाय इंडक्शन क्या होती है, पॉजिटिव निगेटिव इसके चार्ज को ड्रॉप करती है। जब चार्ज को ड्रॉप होगी तो पोटेंशियल भी ड्रॉप करेगी, ठीक। लेकिन फिर भी बी का कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं मिलता है कंडक्टर पे। इंपैक्ट तब देखने को मिलता है जब मैं अर्थिंग कर देता हूँ, तो ये पॉजिटिव वाला जो कुछ बढ़ा भी रहता है इसके चार्ज को, पॉजिटिव क्या, कुछ तो इसके पोटेंशियल चार्ज को बढ़ा रहा होगा, कुछ तो पोटेंशियल इसकी बढ़ रही होगी। अब तो भाई साहब मैंने अर्थिंग कर दी तो एकदम ही मतलब अर्थ हो गए, सारे चार्ज तो गायब हो जाएंगे। अब सिर्फ निगेटिव वाला इस पर क्या करेगा, अपना दबदबा बनाएगा पॉजिटिव वाले कंडक्टर ए पे। तब तो ये तो भाई साहब बिल्कुल ड्रॉप ही कर देंगे निगेटिव वाले मिलके, कोई बढ़ाने वाला भी नहीं है अब इनका, ठीक है। तो अब तो इनका एकदम काम खत्म। तो यहाँ पे एक अच्छी कैपेसिटर वर्क करेगी क्योंकि हमारी एकदम चार्ज कम हो जाएगी, तो हम इससे ज़्यादा चार्ज होल्ड कर सकते हैं, ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए वही लिखा है, द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज कंसिडरेबली इंक्रीज व्हेन वी प्लेस एन अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर नियर इट, सच ए सिस्टम ऑफ द टू कंडक्टर इज कॉल्ड ए कैपेसिटर। तो इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मतलब यहाँ क्या है कि हमारी एक अच्छी कैपेसिटर वर्क करेगी, ठीक। हाउ डज ए कैपेसिटर वर्क, तो हमने देखा कि हमारा कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, ठीक। होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए आगे देखते हैं हमारी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। हमारे कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, तो स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर हमें कुछ यूँ देखने को मिलता है, ठीक है। और हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसा होता है, तो आप जानते हो फैन में जो हमारी कंडेंसर होते हैं कैपेसिटर, वो क्या होते हैं, सिलेंड्रिकली होती है, ठीक। वो हमारे क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, ठीक। और हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो अभी हम आगे देखेंगे, जो कि क्या होते हैं, दो पैरेलल प्लेट रहते हैं, सेपरेटेड होते हैं कुछ डी डिस्टेंस पे, वही होते हैं हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चलिए हम बेसिकली हमें ज़्यादा पढ़ना रहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक। ये सब नहीं देखने को मिलते, यही हमें पढ़ना है, ठीक। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। तो देखिए इससे क्या कैपेसिटेंस देखने को मिलता है, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ अ कैपेसिटर, ये हमारी स्फीयर है, तो इससे क्या कैपेसिटेंस देखने को मिलते हैं, तो चलिए वही निकालते हैं, ठीक। तो जानते हो आप हमारी क्या होती है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल टू क्या होती है, CV, यानी C इज इक्वल टू क्या होती है हमारी Q/V, ठीक है। चार्ज बाई पोटेंशियल देखने को मिलता है, तो Q एज इट इज़ रहने देते हैं। V की बात करते हैं, V क्या आती है हमारी पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इस सरफेस पे हर एक जगह क्या होती है, कांस्टेंट होगी, सरफेस पे ही पोटेंशियल देखने को मिलेगा, ठीक, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा विद इन एंड ऑन। अब जानते हो कि पोटेंशियल क्या होती है हमारी, पोटेंशियल अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है सारा, तो उसमें पढ़ा था कि पोटेंशियल विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर हमारी कांस्टेंट होती है, यानी सेम देखने को मिलती है, जो अंदर मिलेगी वही उस सरफेस पे भी मिलेगी, ठीक। विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर हमारी पोटेंशियल सेम होगी, ठीक। तो यानी तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, V इज इक्वल टू हम पढ़े हैं क्या होती है हमारी KQ/R होती है, ठीक। यानी हर एक पॉइंट पे, क्योंकि हमारी R सेम है तो क्या मिलेगी, पोटेंशियल सेम मिलेगी, KQ/R, ठीक। तो KQ/R, ठीक है। तो आपका Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 1/, यानी आपको क्या मिलेगा 1/1 इंटू यानी R/K मिलेगा, ठीक। और आपकी K की वैल्यू क्या आती है, 1/4πε0। K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। जब 1/4πε0 K की जगह अगर 1/4πε0 लिखोगे आप, उसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 4πε0 इंटू R, ठीक। यानी बेसिकली आपको कैपेसिटेंस क्या देखने को मिली, इसकी फॉर्मूला क्या मिली, 4πε0 इंटू R, यानी कि आप C इज इक्वल टू 1/4πε0 C/4। अगर आपको रेडियस निकालनी है तो आप क्या लिखोगे, 1/C/4πε0, ठीक। ये हमें फार्मूला देखने को मिला है कैपेसिटेंस का, क्या होती है, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R। कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है हमारा, कैपेसिटेंस का फार्मूला आता है 4/ε0 इंटू R। यानी हमारा स्फेरिकल कंडक्टर से कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर से क्या कैपेसिटेंस देखने को मिला, जो मैंने फाइंड आउट किया है, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R, ठीक है। यही हमारी फार्मूला होती है कैपेसिटेंस की। क्या कैपेसिटेंस देखने को मिले, 4πε0 इंटू R, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R, ठीक।
और ये अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करने को पूछता है न्यूमेरिकल में, तो आर इजकल टू क्या हो जाएगी, C/4πε0। होप से अच्छे समझ में आती है। ठीक, हमें देखिए पता था हमारा जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C/Q/V। ठीक, तो Q/V हमारी V हर एक जगह क्या होगी, कांस्टेंट KQ/R। KQ/R एज इट इज़ पुट कर दिया, Q से Q कैंसिल हो जाएगा हमारा, R रेसिप्रोकल होकर न्यूमरेटर में चला गया, K की वैल्यू पुट कर दी मैंने 1/4πε0। ये भी अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 4πε0 इंटू R, यही हमारी कैपेसिटेंस मिलती है। ठीक, इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो हमारे PYQ में आ चुके हैं। तो चलिए हम न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं जिससे हमें अच्छे समझ में आती है। ठीक, होप से अच्छे समझ में आ गया होगी। आपको फॉर्मूला ये याद रखे रहिए कि कैपेसिटेंस क्या होती है हमारी 4πε0 इंटू R। ये हमारी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्या कैपेसिटेंस देखने को मिला, C/4πε0 इंटू R। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए हमारी PYQ में इससे न्यूमेरिकल आ चुकी है, तो देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज़ अ कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफराड। ठीक, एन आइसोलेटेड स्फीयर क्वेश्चन है, PYQ में आई हुई क्वेश्चन है ये। क्या है, एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज़ अ कैपेसिटेंस An isolated sphere has a capacitance 50 picofarad। 50 पिकोफराड कहने का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर पिकोफराड क्या होती है, 10 की पावर की -12। ठीक, वो हमने देखा था स्मॉलेस्ट यूनिट में, पिकोफराड। और कैलकुलेट क्या कहना है, फर्स्ट कैलकुलेट इट्स रेडियस। पहले इसका रेडियस कैलकुलेट करो, कैलकुलेट इट्स रेडियस। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलिए हमसे, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड। अच्छा, चार्ज की वैल्यू वही बतानी है भाई, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड, खत्म क्या है, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेस its potential to 10 की पावर 4 वोल्ट। CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए हमसे क्या बोला है, एन आइसोलेटेड स्फीयर दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है, आपसे पूछा है कैलकुलेट इट्स रेडियस, इसकी रेडियस कैलकुलेट करो। तो सिंपल हमें फार्मूला सिर्फ लगाना है। तो हमें अभी हमने देखा था कैपेसिटेंस क्या मिलती है हमें, स्फेरिकल कंडक्टर से क्या कैपेसिटेंस देखने को मिलता है, तो C/4πε0 इंटू R अभी देखा है हमने। तो वही फार्मूला लगाते हैं, C क्या होती है 4πε0 इंटू R। ठीक, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है, कैपेसिटेंस क्या है हमारी 50 पिकोफराड। 50 पिकोफराड कहने का मतलब 10 की पावर की -12 इजकल टू, इसको मैं क्या कर दूंगा 4πε0 को इधर डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगी 1/4πε0। तो 1/4πε0 की डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं 9 × 10 की पावर की 9। समझ में आया ना, 4πε0 मैंने डायरेक्ट न्यूमरेटर में भेज दिया, तो जब मैं न्यूमरेटर में भेजूंगा तो 1/4πε0 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आती है 9 × 10 की पावर की 9। तो यहाँ से बेसिकली हमें रेडियस क्या देखने को मिलेगा, आर की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 9 × 10 की पावर की 9, ये 0 इससे ऐड कर दूँ तो 10 की पावर की 10, यानी 45। अगर मैं 9 का इससे प्रोडक्ट करता हूँ 50 से तो 450 मिलेगा। चलिए हम करके दिखाते हैं, 450 इंटू ये 10 की पावर की -12 है, ये 10 की पावर की 9, यानी 10 की पावर की 9। ठीक, तो ये वाला 0 इसको दे देते हैं, तो ये हो जाएगी 10 की पावर की 10। ये वाला 0 जो है ना मैंने इसको दे दिया, तो 10 की पावर की 10 हो जाएगी ये, और ये क्या है हमारी 10 की पावर की -12। तो बेसिकली क्या मिलेगा, आर की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 45 इंटू 10 की पावर की -2 मीटर। ठीक, अगर इसको सेंटीमीटर में करना चाहेंगे तो क्या मिलेगी 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें रेडियस देखने को मिले। सिंपल मैंने फॉर्मूला रखा है C/4πε0 इंटू R। फिर क्या है 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10 की पावर की 9, कैपेसिटेंस मुझे गिवन था, आर की वैल्यू सिंपल कैलकुलेशन किया तो मुझे क्या मिला 45 इंटू 10 की पावर की -2 मीटर मिली। ठीक है, अब क्या बोले सेकंड क्वेश्चन बोले हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड, कितना चार्ज हमें प्लेस्ड करना है ऑन इट टू रेज, इसकी पोटेंशियल इतना बढ़ जाए। ठीक,
कितना चार्ज हमें इसे देना पड़ेगा कि इसकी पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ होकर 10 की पावर के 4 वोल्ट हो जाए, ठीक। तो यानी कि हमें क्या होता है, हमारे फार्मूला क्या होता है, C=Q/V। बेसिकली हमसे क्या पूछा है, Q पूछा है ना, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस, कितना चार्ज प्लेस करना होगा। तो Q= क्या हो जाएगा हमारी C/V, है ना, यही ना होगी सॉरी यार, ओ भाई साहब, Q=CV होती है ना, Q=CV होती है, यही फार्मूला होती है हमारी, Q=CV। तो हमसे क्या पूछा, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड, यानी बेसिकली हमें Q की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो आपको कैपेसिटेंस गिवन है, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस गिवन था हमें 50 पिकोफराड, 50 पिकोफराड को 10 की पावर की -12 यही मिलेगी, पिकोफराड 10 की पावर -12 मिलती है, ठीक। V क्या है, पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल क्या है हमें गिवन है 10 की पावर 4 वोल्ट, ठीक। तो 10 की पावर की 4 वोल्ट पोटेंशियल दिया है, ठीक है। तो Q की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 5 इंटू 1 0 इसे दे दूँ तो 10 की पावर की 5 हो जाएगी, इंटू 10 की पावर की -12, यानी Q= क्या मिलेगा मुझे, 5 इंटू 10 की पावर की -7। अगर मैं इसको और सॉल्व करना चाहूँ तो अगर 10 डिनोमिनेटर में भेजूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 5/10 इंटू 10 की पावर की -6 हो जाएगी, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 और 10 टू द पावर -6 को मैं लिख सकता हूँ अरे कुलम बोल रहा हूँ भाई साहब, माइक्रोफराड क्या हो गया है, माइक्रोफराड। अरे चार्ज निकाले हो ना भाई साहब, कैपेसिटेंस नहीं कुलम होगा, हाँ। चार्ज क्या हो जाएगा हमारी 0.5 माइक्रो कुलम। अरे यार माइक्रो देखिए क्या था, 5 इंटू 10 की पावर -7 थी, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा। अगर मैं यहाँ तक भी करता हूँ तब भी सही है, इसको और अगर करना है इसके आगे तो क्या होगी, 10 एक आप डिनोमिनेटर में भेज दो तो 10 की पावर की -6 बचेगी न्यूमरेटर में आपकी, एक डिनोमिनेटर में चला गया। 5/10 क्या होती है 0.5, 10 की पावर -6 क्या होती है हमारी माइक्रो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी 0.5 माइक्रो कुलम, ठीक। होप से अच्छे समझ में आएगा ये न्यूमेरिकल, ठीक है। सिर्फ फार्मूला रखना था सारा, मतलब हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है, ठीक है।